वेलकम टू द हेल्थ सीसीओ। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को जो है वो मज़ीद वीडियोस में तकसीम किया जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी है। सरफेस एनाटॉमी। ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ने से पहले हमें सरफेस एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए कि सरफेस एनाटॉमी क्या होती है। सरफेस एनाटॉमी असल में अपनी दिमागी आंख से ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का जायज़ा लेने को कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारी स्किन के नीचे छुपा हुआ हो, उसके बारे में जानना, उसके बारे में सीखना, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, इस स्टडी को हम कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। Surface anatomy is to observe the surface of body. Its aim is visualization in the mind's eye of structure that lie beneath the skin and or hidden by it is called surface anatomy. Surface anatomy is the basis for the physical examination of the body to reach a physical diagnosis. सरफेस एनाटॉमी असल में ज़्यादातर जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन और फिज़िकल डायग्नोसिस जो है वो इसके बारे में जानने को कहते हैं। फिज़िकली यानी कि एक्टिव और तंदुरुस्त जो इंसान होते हैं उसके बारे में जो चीज़ जानी जाए उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी क्या होती है? मेडिकल साइंस में एनाटॉमी की वो शाख जिसमें हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों के ढांचे स्केलेटन की बनावट की तशरीह की जाती है, इसे हम स्केलेटल सिस्टम यानी कि ढांचे का निज़ाम कहते हैं और तफसीलन इसके इल्म को ओस्टियोलॉजी यानी कि हड्डियों का इल्म कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ओस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों के निज़ाम के बारे में जो चीज़ तफसीलन पढ़ी जाए उसको हम ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। इट डिराइव्ड फ्राम अ ग्रीक वर्ड। ओस्टियोलॉजी जो है वो भी एक यूनानी ज़बान से निकाला गया लफ्ज़ है जो कि दो अल्फाज का मुरक्कब है, ओस्टियो और लोगी का। ओस्टियो का मतलब होता है बोन और लोगी का मतलब होता है साइंस। टोटल बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज़ अ 206 बोन। 18 साल की असल में 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जो है ना वो इंसानी बॉडी के अंदर तकरीबन 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, जबकि अगर दांतों और कानों की हड्डियों को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन 246 के करीब पहुँच जाती हैं। इंसानी जो जिस्म है वो तकरीबन हड्डियों से ही मिलकर बना हुआ है। हड्डियाँ असल में पैदाइश से ही बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर तकरीबन 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं और ये बोन्स फिर उसके बाद जो है वो रिकनेक्ट यानी कि आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद वो तकरीबन 206 हड्डियाँ इंसानी जिस्म के अंदर रह जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल में कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। जैसा कि अभी हमने पहले बात की कि इंसान के अंदर तकरीबन 206 हड्डियां मौजूद होती हैं और छोटे बच्चे के अंदर 300 से ज़्यादा हड्डियां मौजूद होती हैं। अब हम इस ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो है वो जितनी भी हमारी बोन्स हैं उन सब को डिटेल के अंदर भी स्टडी करेंगे, उनके जॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ ह्यूमन स्केलेटन को मज़ीद जो है वो जानने की भी कोशिश करेंगे। अब हम कुछ इंसानी हड्डियों को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइट साइड वाली हड्डियां देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखी हुई है क्रेनियम। क्रेनियम कहते हैं सर की हड्डी को जो कि पीछे की जानब होती है। उसके बाद दूसरी हड्डी लिखी हुई है एटलस। एटलस कहते हैं गर्दन की सबसे पहली हड्डी को। फिर उसके बाद बोन आ जाती है मैंडिबल। मैंडिबल बोलते हैं ठोड़ी को। उसके बाद आ जाता है क्लेविकल। क्लेविकल कहते हैं हंसली की हड्डी को। और उसके बाद है नीचे स्कैपुला। स्कैपुला बोलते हैं शोल्डर यानी कि कंधे को। ह्यूमरस। ह्यूमरस बाजू की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और उसके बाद रिब्स आ जाती हैं। रिब्स जो हैं वो तकरीबन ह्यूमन बॉडी के अंदर 10 to 12 यानी कि 10 से 12 जो हैं वो रिब्स मौजूद होती हैं। और उसके बाद है अल्ना और रेडियस, ये दोनों भी बाजू की हड्डियों के ही नाम हैं। पेल्विक गिल्डल ये बोलते हैं कूल्हे को। अब चलते हैं हम लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे कौन कौन सी बोन्स हैं उनको नाम याद करने की कोशिश करते हैं। तो स्पाइनल कॉलम लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो है वो दो बोन्स के नाम लिखे हुए हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रेज और इसके साथ लिखा हुआ है थोरेसिक वर्टिब्रेज।
तो ये जो है ये वर्टिब्रेज यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की ही का टाइप्स हैं। सबसे पहले ये सर्वाइकल जो कि गर्दन में मौजूद होती हैं, थोरेसिक जो कि आपके कंधे वगैरह यानी कि कमर में मौजूद होती हैं, और लंबर आपकी जो है वो कमर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर मौजूद होती हैं। और उसके बाद सैक्रम आ जाती है। सैक्रम क्या होती है? ये पेल्विक गिल्डल के दरमियान में मौजूद होती हैं, और उसके नीचे सैक्रम के नीचे जो है वो कोकस मौजूद होती है। यहाँ पर आपने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हड्डियों के नाम से याद करने की कोशिश करनी है, और इन हड्डियों के क्या नाम होते हैं, क्या इनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या पोजीशन होती है, इस स्लाइड के अंदर सिर्फ आप लोगों ने इतना ही याद करना है। अब इस सेकंड स्लाइड में उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जो कि निचले वाले हिस्से की हड्डियां रह गई थी हमारी। फीमर फीमर कहते हैं टांग की सबसे बड़ी हड्डी को, और फीमर के नीचे आ जाती हैं हमारे पास टीबिया और फिब्यूला। ये भी टांग की छोटी हड्डियां होती हैं, यानी कि फीमर के बाद जो नीचे वाली टांग का हिस्सा होता है वहाँ पर मौजूद होती हैं। टीबिया जो है वो थोड़ी सी बड़ी हड्डी होती है, और फिब्यूला जो है वो थोड़ी सी छोटी हड्डी होती है। तो जो टीबिया है वो आपके अंगूठे वाली साइड पर होगी, और फिब्यूला जो है वो पाँव की जो छोटी वाली उँगली होती है वहाँ पर मौजूद होती है। और उसके नीचे लिखा हुआ है कैल्सिनियस। कैल्सिनियस कहते हैं पाँव की एड़ी को। अब चलते हैं हम उसकी ऑपोजिट साइड पे यानी कि लेफ़्ट साइड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन सी बोन्स हैं। तो हाथ की सबसे पहले बोन्स देख लेते हैं। हाथ में 3 तरह की बोन्स होती हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस, ठीक है? ये 3 देख लें गौर से। फिर हम इसकी पोजीशन क्या होती हैं, कार्पल्स कौन सी होती हैं, ये आगे हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हाथ की हड्डियों की तरह बिल्कुल जो है वो पाँव के अंदर भी जो हड्डियाँ मौजूद होती हैं, इनको जो है वो टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड्स द शेप एंड फॉर्म फॉर आवर बॉडी। ह्यूमन स्केलेटन यानी कि हड्डियों का जो ढांचा है वो इंसानी जिस्म को शक्ल और सूरत प्रोवाइड करता है। सेकंड फंक्शन है सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये इंसानी शक्ल के साथ साथ उसको सहारा और मजबूती भी फ्राहम करता है। थर्ड फंक्शन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि दिल हो गया, जिगर हो गया, गुर्दे हो गए, स्टमक हो गया, और इसके अलावा ब्रेन यानी कि दिमाग हो गया, ये सब के सब हड्डियों के अंदर महफूज पड़े हुए हैं। तो इस तरह ह्यूमन स्केलेटन क्या है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जितने भी इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। फोर्थ फंक्शन इज़ द मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल्स। जब भी बोन्स और मसल्स आपस में अटैच होते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसको हम मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है ये इंसानी बॉडी को शेप, शक्ल और सहारे के अलावा बहुत मजबूती भी फ्राहम करता है। फिफ्थ फंक्शन है प्रोड्यूसिंग ब्लड फॉर द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड बनता है वो बोन्स बनाती हैं, यानी कि ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन होती है वो बोन से होती है। तो इस तरह ह्यूमन स्केलेटन का सबसे बड़ा और मेन फंक्शन क्या है, ब्लड सेल की फॉर्मेशन। सिक्स्थ फंक्शन है स्टोरेज ऑफ द मिनरल्स एंड फैट्स। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं वो कुछ ना कुछ स्टोर करती हैं। वो मिनरल्स की सूरत में भी हो सकते हैं और वो फैट्स की सूरत में भी हो सकता है। मिनरल्स यानी कि कोई भी विटामिन हो सकता है, कि जितने भी हमारे मिनरल्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं फूड वगैरह के अंदर जो हम लेते हैं, वो हमारी हड्डियों के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, और जब कभी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है तो फिर ये हड्डियाँ जो हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। सातवां फंक्शन है वाइटल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटल सिस्टम। जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत भी स्केलेटल सिस्टम ही करता है। अब कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं? हार्ट यानी कि दिल है, ब्रेन दिमाग है, किडनीज गुर्दे हैं, लिवर जिगर है, और लंग्स वगैरह, ठीक है, फेफड़े वगैरह। तो ये जो 5 मेन ऑर्गन्स हैं ये हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं। हार्ट, ब्रेन, किडनीज, लिवर और लंग्स। आठवां फंक्शन है द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय सराउंडिंग द स्कल। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर जो सब स्कल है इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो होल नहीं होता, इसके अंदर किसी भी किस्म का ज्वाइंट नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो ह्यूमन स्केलेटन जो प्रोवाइड करता है वो इंसानी दिमाग को है। आखिरी फंक्शन है हार्ट एंड लंग्स आर इनक्लोज बाय स्टर्नम एंड द रिब केज। हमारे जो वाइटल ऑर्गन है हार्ट एंड लंग्स यानी कि दिल और फेफड़े जो हैं, इनकी हिफाजत भी ह्यूमन स्केलेटन करता है। कौन सी हड्डियां करती हैं? स्टर्नम यानी कि सीने की सामने वाली हड्डी, और रिब केज हमारी
जो रिब्स होती हैं, 12 जो रिब्स हैं, वो भी लंग्स की भी हिफाज़त करती हैं। तो ये जो थे ह्यूमन स्केलेटन के कुछ फंक्शंस थे, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ वी स्टडीज़ द व्हाट इज़ द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि मस्कुलर कहते हैं मसल्स को, स्केलेटन कहते हैं हड्डियों के ढांचे को, और इन दोनों से जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें जो है वो 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और ये तीनों डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फर्स्ट डेफिनेशन है टेंडन्स की। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय टेंडन्स। जब मसल्स और बोन्स आपस में जुड़ती हैं और इन दोनों चीज़ों को यानी कि मसल्स और बोन को आपस में जो चीज़ जोड़ती है उसको हम कहते हैं टेंडन्स। सेकंड डेफिनेशन है लिगामेंट्स। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं या वो जुड़ने की कोशिश करती हैं तो उनको आपस में जोड़ता कौन है, उनको जो चीज़ आपस में जोड़ती है उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। थर्ड इज़ द ज्वाइंट्स वेयर टू बोन्स एंड मोर देन टू बोन्स आर मीट टू ईच अदर इज़ कॉल्ड अ ज्वाइंट। जब हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो वो एक ज्वाइंट बनाती हैं, एक जोड़ बनाती हैं। वेयर बोन्स मीट वन अनदर इज कॉल्ड अ ज्वाइंट्स। अब नीचे एक डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं वो हमें कैसे नज़र आती हैं। सबसे पहले देखें राइट साइड के ऊपर तो आपको एक बोन नज़र आ रही है, ये बाजू की सबसे ऊपर वाली हड्डी ह्यूमरस है। और फिर उसके बाद नीचे दो बोन्स होंगी जो कि आपको नज़र नहीं आ रही क्लियरली, उसको रेडियस और अल्ना कहते हैं। अब यहाँ पे जहाँ ह्यूमरस और रेडियस जो है वो आपस में जहाँ जुड़ी हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया है ज्वाइंट्स का। और जब ये दोनों बोन्स, जिन दोनों बोन्स को जो चीज़ ने आपस में जोड़ा है उसको हमने नाम दिया है लिगामेंट्स का। और इसके साथ साथ जहाँ पे मसल्स और बोन आपस में जुड़ी है उसको हमने नाम दिया है टेंडन्स का, जो कि आपको वाइट कलर में नज़र आ रहा है और उसके ऊपर पिंक कलर के रेबन्स नज़र आ रहे हैं। ये असल में थोड़ा सा मसल्स का पार्ट होता है। फिर उसके आगे जो है वो आपको रेड कलर में जो चीज़ नज़र आ रही है वो रेड कलर के मसल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन। इंसानी जिस्म में ढांचा हड्डियों के दो अंदाज के होने से बनता है। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी हड्डियां आ जाती हैं या कौन कौन से हिस्से शामिल हैं? सबसे पहला है स्कल, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के लहरों का सतून, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। तीसरा है रिब्स यानी कि छाती, पसलियाँ वगैरह। और फोर्थ है स्टर्नम। ये जो चार हिस्से हैं ये आ जाते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हमने मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है गिल्डल्स और दूसरा है लिम्ब बोन्स। गिल्डल्स के अंदर कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं? पहला है पेक्टोरल, जिसको हम शोल्डर गिल्डल भी बोलते हैं यानी कि कंधे वाला हिस्सा। और दूसरा उसका बी हिस्सा है पेल्विक गिल्डल, ये जो है वो कूल्हे वाला हिस्सा इसको कहा जाता है। अब चलते हैं इसकी अपेंडिकुलर स्केलेटन की दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स के अंदर लिम्ब यानी कि कहते हैं लटकता हुआ ढांचा, जिसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, हिंड लिम्ब्स और फोर लिम्ब्स। हिंड लिम्ब्स कहते हैं बाजुओं के हिस्से को, यानी कि आपके जो बाजू हैं जो लटक रहे हैं उनको हम कहेंगे हिंड लिम्ब्स। फोर लिम्ब्स कहते हैं टांगों के हिस्से को, यानी कि जो दोनों टांगें हैं जो उस लटकती हुई हैं इनको हम बोलते हैं फोर लिम्ब्स। अब इस तस्वीर में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा हिस्सा है और एक्सियल स्केलेटन ह्यूमन बॉडी का कौन सा हिस्सा है। जितना भी आपको पिंक कलर के शेड में नज़र आ रहा है ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर उसके तमाम हिस्से देख लिए हैं। यहाँ पर आपको पिंक कलर के अंदर शेडिड करके दिखाया गया है कि ये वाले जो हिस्से हैं ये आ जाते हैं इस स्केलेटन के अंदर। और जो बाकी वाइट कलर का एरिया है ये सारे का सारा है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। मेरे ख्याल में अब इस तस्वीर को देखने के बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को आपस में डिफ्रेंशिएट करना, फ़र्क करना बिल्कुल आसान हो गया है। स्केलेटन की पहली क्लासिफिकेशन है एक्सियल स्केलेटन। पहले देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है।
इंसानी जिस्म के सर, हेड यानी कि और धड़ जो कि ट्रंक जिसको कहते हैं, में तकरीबन 80 हड्डियों पर मुश्तमिल ढांचे को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इस हिस्से का असल में जो बड़ा मकसद होता है वो होता है वाइटल ऑर्गन्स की हफाजत करना। अब हम इस स्लाइड को रीड करते हैं। बोन्स कितनी है हमारे पास? 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन के अंदर तकरीबन 80 बोन्स जो हैं वो शामिल हैं। कंसिस्ट ऑफ बोन्स दैट फॉर्म द एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो एक्सियल स्केलेटन है, इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करना है, प्रोटेक्शन करना है। किसकी प्रोटेक्शन करना है? हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं इनकी। अब देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। स्कल, खोपड़ी वगैरह, बोन्स ऑफ द इनर ईयर, कान की अंदरूनी जो हड्डियां हैं वो भी शामिल हो जाती हैं। हाइड बोन, गले की हड्डी को कहते हैं। रिब्स, छाती, पसलियाँ, रिब्स वगैरह, और वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के लहरों के जितने भी स्तून हैं ये सब शामिल हो जाते हैं एक्सियल स्केलेटन में। अब बात आती है कि हमें एक्सियल स्केलेटन में किन बातों को ज़्यादा पता होना चाहिए। एक तो आपको वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ बोन्स आ जाती हैं एक्सियल स्केलेटन में, और दूसरा इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, और फिर इसके साथ साथ इसके अंदर कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। स्केलेटन की दूसरी टाइप है अपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले देखते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है। इंसानी जिस्म में अपेंडिकुलर स्केलेटन या अपेंडिकुलर ढांचा जो है वो तकरीबन 126 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ भी है कि बोन्स कितनी है? 126। इसके अलावा ये हिस्सा इंसानी हरकत वगैरह में मामून मददगार देता है, और निज़ामी निज़ाम, यूरिनरी सिस्टम या तौलीदी सिस्टम के अज़ा भी इसके अंदर जो है वो महफूज होते हैं। तो क्लियर हो गया ये, मेरे ख्याल में ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स हैं? तकरीबन 126 बोन्स हैं। एनकोर द अपेंडेजेस टू द एक्सियल स्केलेटन, हेल्प इन द मूवमेंट, यानी कि ये जो है वो हरकत वगैरह में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है ये इन सारे सिस्टम की जो है वो प्रोटेक्शन करता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। पहला है शोल्डर गिल्डल और दूसरा है पेल्विक गिल्डल। शोल्डर गिल्डल को कहते हैं कंधे के गिल्डल को, और पेल्विक कहते हैं कूल्हे वगैरह को। हैंड्स आ जाते हैं आपके हाथ वगैरह, थाई एंड लेग, ठीक है, और आर्म्स है और फुट वगैरह अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है। अनदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ बोन्स, यानी कि हड्डियों की इकसाम। बोन्स आर क्लासिफाइड बाय देयर शेप्स। यहाँ पर हम हड्डियों को उनकी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। पहली टाइप है लॉन्ग बोन्स, दूसरी टाइप है शॉर्ट बोन्स, तीसरी टाइप है फ्लैट बोन्स, और चौथी टाइप है इर्रेगुलर बोन्स। इन सारी हड्डियों के नाम्स को याद भी करना है, इनके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ शामिल हैं वो भी देखनी है हमने, और इसके साथ साथ इनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी क्या मज़ीद जो है वो एग्जांपल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पर हम कुछ डायग्राम की मदद से कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि जो बोन्स हैं उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ताकि मज़ीद हमें समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहली जो हमारी टाइप थी वो थी लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स आपको मेरे ख्याल में नंबर 1 पर क्लियरली नज़र आ रही है कि लॉन्ग बोन्स की जो एग्जांपल यहाँ पर दिखाई गई है वो है फीमर। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल लिखी हुई है। जब हम लॉन्ग बोन्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको मज़ीद और भी इकसाम के बारे में भी बताऊँगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स की जो एग्जांपल है वो दिखाई गई है कार्पल, यानी कि आपकी जो हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें से पहली जो आ जाती है वो है कार्पल। तीसरी जो टाइप है वो है फ्लैट बोन्स, यानी कि जो कि आपकी माथे की जो हड्डी है उसको दिखाया गया है। और जो फोर्थ टाइप है वो है इरेगुलर बोन्स। जितने भी हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रीज आती हैं वो सब की सब शामिल होती हैं इरेगुलर बोन्स के अंदर। हड्डियों की सबसे पहली किस्म है लॉन्ग बोन्स, यानी कि लंबी हड्डियाँ। इंसानी जिस्म में बाजुओं और टांगों में बड़ी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें हम लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। स्लाइड को रीड भी करते हैं और साथ साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। टिपिकली लॉन्गर देन वाइड एंड वर्क एज अ लेबर,
ये जो लंबी हड्डियाँ होती हैं ये लंबाई में एक्चुअली में ज़्यादा होती हैं और चौड़ाई में कम होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो लिवर की तौर पे काम करती हैं। हैव अ shaft with heads at both ends। ये याद रहे आपको कि जितनी भी लंबी हड्डियां हैं उनके सिरों के ऊपर उसके हेड्स बने होते हैं, यानी कि ऊपर वाली साइड पर भी और उसके नीचे वाली साइड पर भी, दोनों साइडों पे आपको हेड देखने को मिलेगा। और हेड, दोनों हेड्स के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसको हम शेफ्ट बोलते हैं। कंटेन मोस्टली कम्पैक्ट बोन्स। अब ये कम्पैक्ट बोन क्या होती है, स्पंजी बोन क्या होती है, यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्पैक्ट बोन वाले चैप्टर के अंदर या टॉपिक के अंदर हम इसको मज़ीद जो है वो स्टडी कर लेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि लॉन्ग बोन्स जो है वो मोस्टली कम्पैक्ट बोन से मिलकर ही बनी होती हैं। और अब इनका फंक्शन क्या है, सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी एंड फैसिलिटेट मूवमेंट। सबसे ज़्यादा जो अहम काम है लंबी हड्डियों का वो ये है कि इंसानी वज़न उठाना और उसको सपोर्ट करना, ठीक है, और फैसिलिटेट करना उसको मूवमेंट के अंदर, यानी कि मूवमेंट के अंदर हेल्प वगैरह करना। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस कहाँ पर मौजूद होती है, इंसानी बाजू की ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसको ह्यूमरस कहते हैं। और ह्यूमरस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम, उसके अंदर दो हड्डियाँ आ जाती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस जो है वो आपकी थंब वाली साइड, अंगूठे वाली साइड पर होगी, और जो अल्ना है वो आपकी स्मॉल जो फिंगर है उस साइड पर होगी। और उसके बाद मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स भी हाथ की हथेली की जो हड्डियाँ होती हैं उनको कहते हैं। और फ्लेंजिस कहते हैं इंसानी उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। और ये तो थी हमारी ऊपर वाला जो लिम्ब है उसकी बाजुओं की यानी कि हड्डियाँ। अब देखते हैं टांगों की हड्डियाँ में कौन कौन सी लंबी हड्डियाँ होती हैं। एक तो है फीमर, जो कि आपकी थाई की बहुत बड़ी हड्डी है वो है। और उसके बाद टीबिया और फिब्यूला। टीबिया जो है वो पाँव की जो अंगूठा होता है उस साइड पर होती है, और फिब्यूला जो है वो स्मॉल फिंगर वाली साइड पर होती है। और इसी तरह पाँव के तलवे की जो हड्डियाँ हैं उसको मेटाटार्सल्स कहते हैं। और पाँव की जो उंगलियां होती हैं उनमें जो बोन्स होती हैं उनको हम फ्लेंजिस बोलते हैं। हड्डियों की दूसरी किस्म है शॉर्ट बोन्स, यानी कि छोटी हड्डियाँ। शॉर्ट एंड क्यूब शेप्ड होती हैं, इनकी जो शक्ल है वो शॉर्ट होती है, यानी कि ये छोटी होती हैं। लेकिन क्यूब का मतलब यहाँ पर यह है कि ये लंबाई और चौड़ाई में तकरीबन बराबर होती हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सम मूवमेंट। अब शॉर्ट बोन्स यानी कि जो छोटी हड्डियाँ होती हैं इनका जो अहम काम होता है वो होता है स्टेबिलिटी, यानी कि उस चीज़ को स्टेबलाइज करके रखना, उस चीज़ को अपनी जगह पर रखना। और कुछ जो है वो मूवमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, ये ज़्यादातर मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करती। इनके अंदर थोड़ी सी जो है वो स्टेबिलिटी और थोड़ी सी इनके अंदर मूवमेंट होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये आपकी रिस्ट के अंदर और एंकल जॉइंट्स वगैरह में शामिल होती हैं। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल्स। सबसे पहले हम अपनी हाथ की जो कार्पल्स हैं, यानी कि हाथ की जो हथेली की हड्डियां हैं, पहले वो देखते हैं। उनमें कार्पल्स इन द रिस्ट बोन्स इंक्लूडेड आर स्किफाइट, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, हैमेट, पिजीफॉर्म, कैपिटेट, ट्रिपिजाइट एंड ट्रिपेजियम। अच्छा, अगर आपको ये इस तरह इतनी ज़्यादा मुश्किल नाम अगर याद नहीं हो रहे, तो ये जितने भी इनके नाम को पहला पहला वर्ड है ना, जैसे SLTHPC, तो इस तरह से आप इनको पहला पहला एब्रीवेशन निकाल लें तो ये आपको बआसानी याद हो जाएंगी। अब चलते हैं पाँव की, यानी कि जो हमारा एंकल है वहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। टार्सल्स इन द एंकल्स इंक्लूडेड आर कैल्सिनियस, टेलस, नेविक्यूलर, क्यूबाइट, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म्स। यानी कि 3 क्यूनिफॉर्म्स हैं, लेटरल है, इंटरमीडिएट है और मीडियल वगैरह। हड्डियों की तीसरी किस्म है फ्लैट बोन्स, यानी कि हमवार हड्डियाँ। इंसानी जिस्म में सर, स्कल, कंधे की पुश्त और कूल्हे में जो है वो हमवार हड्डियाँ मौजूद होती हैं। इनका सबसे अहम फंक्शन वो क्या होता है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट एंड पेल्विक ऑर्गन्स। हमवार हड्डियों का सबसे अहम काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी शील्ड की तरह हिफाजत करें। इंटरनल ऑर्गन्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि दिमाग हो गया, दिल हो गया, और पेल्विक के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वगैरह, तो उनकी जो है वो फ्लैट बोन्स बहुत अच्छे से हिफाजत करती हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन लाइक अ शील्ड, और ये इस तरह से हिफाजत करती हैं जैसे एक शील्ड जो है वो हिफाजत करती है।
प्रोवाइड लार्ज एरियाज ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, हमार हड्डियों के साथ सबसे ज़्यादा मसल्स की जो है वो अटैचमेंट होती है। आप देख लेते हैं कि फ्लैट बोन्स की एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स इंक्लूडेड आर ऑसिपिटल, पेराइटल, फ्रंटल, नेज़ल, लैक्रिमल और वोमर। हड्डियों की सबसे आखिरी किस्म है इरेगुलर बोन्स, यानी कि बेतरतीब किस्म की हड्डियाँ। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी के सतून के जो मोहरे होते हैं, यानी कि वर्टिब्रीज जो होते हैं, उनको हम बेतरतीब हड्डियाँ कहते हैं। इट वेरी इन शेप एंड स्ट्रक्चर, अब ये डिपेंड करता है कि वर्टिब्रीज की शेप के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब जो हमारी गर्दन की हड्डियाँ हैं वो मुख्तलिफ होती हैं हमारी कंधे की हड्डियों से, और जो कंधे की हड्डियाँ हैं वो हमारे बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस हिस्से से भी वो अपनी शेप, यानी कि उनकी जो शक्ल होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फेयरली कम्प्लेक्स शेप, ये बाकी तमाम हड्डियों की निस्बत इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा होता है। हेल्प प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी जो है वो इरेगुलर बोन्स हैं वो भी इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत करती है, अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करती है। सबसे ज़्यादा जो अंदरूनी अज़ा इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो इरेगुलर बोन्स के अंदर होते हैं वो होती है हमारी हराम मगज़। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स के इरेगुलर बोन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है वर्टिब्रेज, ठीक है। और वर्टिब्रेज के अंदर जो है वो कौन कौन सी वर्टिब्रेज शामिल हैं, आपकी गर्दन की हड्डियाँ, आपकी कंधे की हड्डियाँ, और जो नीचे वाला लंबर वाला पार्ट है वो भी हड्डियाँ इसके अंदर आती हैं। प्यूबिस, आइलियम और स्कीमियम वगैरह, ये सब एग्जांपल्स हैं इरेगुलर बोन्स की। तो यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने जितनी भी ये हड्डियाँ स्केलेटन के अंदर पड़ी हैं, अब हम इन तमाम हड्डियों की जो है वो आगे मज़ीद जो है वो इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे।